नमस्कार। इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं पतंजलि योगपीठ से साध्वी देवात्मजा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम बात करेंगे, हमारा जो विषय है वो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। ये एक आजकल के जनरेशन के लिए बहुत गंभीर समस्या है, जिस समस्या से सभी पीड़ित होते हैं। 99% मैं ज़्यादा कहूँ तो मैक्सिमम लोगों का, आजकल जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो अभी वर्कर्स हैं, सभी को ये दिक्कत होती है, क्योंकि आजकल काम अधिक सिस्टम पे हो गया है। सभी कंप्यूटर्स में बैठे होते हैं सुबह से शाम तक। बच्चे पढ़ाई करते हैं बचपन से मोबाइल के स्क्रीन को देखते हुए। जब आप छोटी स्क्रीन पर देखते हैं तो आपकी गर्दन ऐसे झुक जाती है, तो उसमें मेन समस्या होती है कि आपके कंधों में धीरे धीरे फिर वो सर्वाइकल का रूप ले लेता है। तो आज हम बात करें कि इनमें क्या क्या आपको सावधानियाँ रखनी है, कौन कौन से पथ्य अपथ्य, कौन से आप योगाभ्यास करें, इन सब पे आज हम बात करेंगे। तो योग एक ऐसा विषय है जो आपको सर्वांगीण विकास देता है, आपका सर्वांगीण विकास करता है, जो आपकी प्रत्येक समस्याओं को, प्रत्येक डिजीज़ को ध्यान में रखते हुए वो आपको प्रत्येक आसन का अलग अलग डिवीजन कराता हुआ आपको बताता है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, समत्वम योगा उच्यते, कि योग ही समता है, समता, हर चीज़ में समानता, वो योग कहलाता है। तो सर्वाइकल के लिए आपको सामान्य योगाभ्यास कौन कौन से करने चाहिए, कौन कौन से अभ्यास आपको नहीं करने चाहिए, कौन से अभ्यास आपको अवॉइड करने हैं, इस पर आज हम थोड़ा विशेष ध्यान देंगे। तो पहला ये है कि आपको योगाभ्यास में जो सूक्ष्म व्यायाम होते हैं हमारे, कि आप पूरे सर्वाइकल मतलब कंधों से और पूरे गर्दन वाले जो भाग हैं उस पर आप मेन फोकस करते हुए, उस पर डीप फोकस करते हुए आप श्वासों के साथ, डीप ब्रीथिंग के साथ आप अभ्यास करें। जैसे आप अपने दोनों हथेलियों को घुटनों पर रख के सामान्य श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे करें। धीरे से श्वास बाहर छोड़ते हुए सामने की ओर। आपको नीचे नहीं झुकाना है, क्योंकि आपको सर्वाइकल की दिक्कत है। आपको सामने नहीं झुकना है, केवल थोड़ा आप रख सकते हैं। फिर से श्वास भरते हुए पीछे, पोजीशन होल्ड कीजिए। धीरे धीरे श्वास बाहर। ऐसे आप धीरे धीरे रोटेशन कर सकते हैं। शोल्डर्स एकदम रिलैक्स रहेंगे, शोल्डर्स आपको नहीं उठाने हैं। हो सकता है कि आपको गर्दन पीछे ले जाते हुए कंधों में थोड़ा पेन हो सकता है। आप प्रयास कर सकते हैं कि आप, इच्छा होगी कि आप कंधे ऊपर उठा लें, पर आपको नहीं करना है। इस प्रकार से थोड़ा ध्यान रखते हुए क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आप रोटेशन कर सकते हैं। इसमें भी आपको विशेष ध्यान रखना है, इनको ज़्यादा समस्या है सर्वाइकल की, वो गर्दन आगे ना करें। जिस प्रकार से हम कमर दर्द के अभ्यासियों को, जो कमर दर्द के रोगी जो हैं, उन्हें योगाभ्यास में किस प्रकार से कहा जाता है कि आपको पीछे झुकने वाले अभ्यास करने, सामने नहीं झुकना है आपको। इसी प्रकार सर्वाइकल के जो भी रोगी हैं उन्हें सामान्य श्वास भरते हुए आपको जो भी अभ्यास है इसमें आपकी गर्दन पीछे की ओर होती है, वो अभ्यास करने हैं आपको। जैसे बताया था आपको, श्वास भरते हुए पीछे करनी है गर्दन, और श्वास बाहर छोड़ते थोड़ी सामने। इसी प्रकार से आप थोड़े कंधों के अभ्यास कर सकते हैं। श्वास भरते हुए कंधों को पीछे और थोड़ा गोल गोल घुमाते हुए इस प्रकार से आप अभ्यास करें। 3 से 5 बार ऐसे आप प्रतिदिन अभ्यास करें। श्वासों पर ध्यान देते हुए आप प्रत्येक अभ्यास को करें, इससे आपको उसका दुगना लाभ मिलेगा। ऐसे पूरे आप अभ्यास करें। धीरे से इसी चीज़ को आप उल्टे साइड से, विपरीत क्रम से भी कर सकते हैं। आप हाथों का एक करके भी इस प्रकार के अभ्यास कर सकते हैं। ऐसे प्रतिदिन आप योगाभ्यास करें। इससे आपकी जो भी गंभीर समस्याएं हैं, सर्वाइकल से संबंधित सभी समस्याओं का बहुत ही सूक्ष्मता से आपको लाभ मिलेगा। इसका प्रत्येक अभ्यास को श्वासों के साथ करें। ऐसे ही कम से कम 5 से 6 मिनट आप प्रत्येक अभ्यास के लिए थोड़ा थोड़ा समय देते हुए आप अभ्यासों को लगातार करें। इस प्रकार से आप कुछ सूक्ष्म व्यायाम का भी अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद थोड़े सूक्ष्म व्यायाम के बाद आपको कौन कौन से आसन नहीं करने, इस पे हम थोड़ा ध्यान देंगे। जैसे जिन जिन आसनों के अभ्यास से आपकी गर्दन आगे की ओर होती है, आपके सर्वाइकल में थोड़ा सा स्ट्रेस आता है, वो आपको अभ्यास नहीं करना है। जैसे हम सर्वांगासन का अभ्यास करते हैं, हलासन करते हैं, उस पर आपके सर्वाइकल पे थोड़ा स्ट्रेस आता है, तो वो अभ्यास आपको अवॉइड करने हैं। ये मेन है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिन जिन अभ्यासों में आपकी गर्दन आगे की ओर होती है वो अभ्यास आपको नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार से हमने थोड़ा योग के बारे में जाना।
धीरे से अब हम योग के अभ्यास के बाद धीरे से पथ्यापथ्य में आते हैं कि आपको कौन कौन से आहार लेने हैं और कौन से आहार नहीं लेने हैं। जैसे सामान्य सर्वाइकल मतलब आपके नर्व से थोड़ा संबंधित हो जाता है, आपके मसल्स को थोड़ा ये जकड़ देता है। तो प्रत्येक बार दिन में आप जैसे सिस्टम पे बैठे हुए हैं, आप मोबाइल पे पढ़ रहे हैं, तो प्रयास ये करना है आपको दिन में कम से कम हर 10 मिनट में, हर 5 मिनट में आपको थोड़ा रोटेशन करना है। लेफ़्ट टू राइट कम से कम 5 से 6 बार, राइट टू लेफ़्ट कम से कम 5 से 6 बार आप रोटेशन करें कि पूरा अच्छे से आप घुमाते हुए गर्दन को कम से कम 5 से 6 बार ऐसे अभ्यास करें। इससे आपको इंस्टेंट बेनिफिट जैसे कहते हैं वो आपको एकदम सीधा करते हुए आपको फील होगा कि आपके सर्वाइकल में जो आपको पेन हो रहा था वो करते करते आपको ठीक फील होगा। इस प्रकार से आप अपनी रूटीन को थोड़ा ठीक तरीके से कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि हम पथ्य और अपथ्य पे कैसे करें, क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो सामान्य जैसे आजकल सभी फास्ट फूड, जंक फूड्स खाते हैं, वो आपको थोड़े अवॉइड करने हैं, क्योंकि सामान्य जो आपने जैसे पहले देखा हो कि पहले जैसे राम जी हुए, कृष्ण जी हुए, हमारे त्रेता युग, द्वापर युग में हमने किसी भी डिजीज़ का, कोई भी ऐसे रोग जो बड़ी व्याधियाँ हैं उसका हमने कभी नाम नहीं सुना था।